मामा, मेरे मुताबिक हमें ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी में आती ही रहेंगी। हमें इन्हें नज़रअंदाज करना आना चाहिए। ठीक कह रही हो आप बेटा, लेकिन हर बात नज़रअंदाज करने की भी नहीं होती। एक राजा था जो बड़ी अजीम-ओ-शान सल्तनत का मालिक था। राजा काफी बहादुर और दिलेर था। एक दिन राजा को जरूरी सफर पर जाना था। वो सफर लंबा था और रास्ता भी काफी कठिन था। राजा को समंदरी रास्तों और जमीन पर जंगलों में से गुजरते हुए वो सफर तय करना था। राजा की सल्तनत के लोग उसे किनारे तक छोड़ने के लिए आते हैं। तो जब राजा अपने बहरी जहाज पर सवार होने लगता है तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि बादशाह सलामत, रास्ते में आपको एक जंगल से गुजरना पड़ेगा। जब आप उस जंगल से गुजरेंगे तो वहाँ आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा। वो आदमी आपको मुकाबले के लिए ललकारेगा, आपको चैलेंज करेगा। आपको उससे मुकाबला करना ही पड़ेगा। तो बस उससे लड़ते वक्त आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी हाल में उसको जिंदा नहीं छोड़ना। उसको मारे बिना आपने आगे नहीं बढ़ना। बादशाह ने उन बुजुर्ग की बात सुन ली और अपना सफर शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के सफर के बाद बादशाह के रास्ते में जंगल आ गया। जब बादशाह जंगल से गुजर रहा था तो बूढ़े आदमी के कहे मुताबिक अचानक से सामने एक 2 फुट का आदमी आ गया और बादशाह को मुकाबले के लिए ललकारने लगा। अब राजा भी काफी बहादुर, दिलेर और निडर था। राजा ने भी उस 2 फुट के आदमी का चैलेंज कबूल कर लिया। राजा और उस आदमी के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया और कुछ ही मिनटों में राजा ने उस 2 फुट के आदमी को हरा दिया। अब वो 2 फुट का आदमी जमीन पर गिरा हुआ अपने जख्मों पर कराह रहा था। जब राजा ने उसकी जान लेने के लिए अपनी तलवार उठाई तो राजा को उस जख्मी, गिरे हुए कमजोर आदमी पर तरस आ गया। राजा ने सोचा कि ऐसे आदमी को क्या मारना। उसने अपनी तलवार नियाम में डाली और आगे चल पड़ा। अब 2 दिन बाद वो आदमी फिर राजा के सामने आ गया, लेकिन अब उस आदमी का कद 2 फुट नहीं था, अब वो 4 फुट का हो चुका था। उस आदमी ने दोबारा से राजा को मुकाबले के लिए ललकारा। राजा भी निडर था, मुकाबले के लिए दोबारा से तैयार हो गया। लड़ाई दोबारा से शुरू हो गई, लेकिन इस बार फिर से राजा जीत गया। पर फिर यही सोचकर उसने उस आदमी को छोड़ दिया कि इस गिरे हुए, जख्मी, कमजोर आदमी को मारना कहाँ की बहादुरी होगी। राजा ने अपना सफर जारी रखा। अब फिर से 2 दिन के बाद वो आदमी दोबारा से राजा के रूबरू था, लेकिन अब उस आदमी का कद 6 फुट हो चुका था। फिर से लड़ाई शुरू हुई और राजा फिर से जीत गया। और अब की बार भी पहले की तरह ही राजा उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया कि एक गिरे हुए, जख्मी आदमी को मारना कोई बहादुरी नहीं है। इसी तरह वो आदमी सामने आता रहा और राजा उससे जीतकर उसे छोड़ता रहा, लेकिन वो आदमी हर बार 2 फुट और बड़ा होता गया। यहाँ तक कि अब उस आदमी का कद राजा से भी काफी बड़ा हो गया। अब की बार जब उसने राजा को सामने आकर ललकारा
तो राजा भी थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन राजा तो राजा था, बहादुर और दलेर। उसने दोबारा चैलेंज कबूल कर लिया। सो फिर से मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन अब की बार मुकाबला काफी सख्त था। अब की बार वो आदमी भी डट कर मुकाबला कर रहा था। राजा और वो आदमी दोनों ही जख्मी हो चुके थे। राजा भी फिर राजा था, उसने उस आदमी को आखिरकार हरा ही लिया। लेकिन अब की बार राजा ने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा। अब की बार राजा ने उस बूढ़े आदमी की नसीहत पर अमल करते हुए उसे जान से मार दिया। तो मेरा बेटा, इस कहानी में वो जो 2 फुट का आदमी था, वो हमारी जिंदगी के मसाइल हैं। वो हमारी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं और राजा हम खुद हैं। बेटा, अक्सर हम जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स बड़ी और पेचीदा होती चली जाती हैं और नज़रअंदाज करने की वजह से कभी कभी वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमारे कद से भी ऊपर चली जाती हैं, हमारी बर्दाश्त से भी ज़्यादा हो जाती हैं। वो हमारी ताकत से बड़ी हो जाती हैं और हम चाह कर भी ऐसी बड़ी मुश्किलात को आसानी से खुद हल नहीं कर पाते। फिर हम चाहने के बावजूद भी उन पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए मेरा बेटा, किसी भी काम को कभी अधूरा ना छोड़े। किसी भी मसले को, किसी भी प्रॉब्लम को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। उसे फौरन से ही हल करने की कोशिश करें, पूरी तवज्जो और पूरी मेहनत के साथ। अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर और अपनी प्रॉब्लम को कभी छोटा और मामूली मत समझें। और साथ ही में मेरा बेटा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करने से हमारी खुद एतमादी में भी इजाफा होता है। और बेटा, इससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है जो हमें आगे आने वाली जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद देता है। जी मामा, अब समझ में आ गया मेरे कि बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। इससे हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है और हमारे मसाइल का हल भी।